अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में ही आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद लीगी MPA ज़ीशान रफीक ने डस्का में इंतखाबी हल्के का दौरा किया। पोलिंग स्टेशन बोब का नवाला में PTI कारकुनान ने लीगी MPA की गाड़ी का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। पुलिस की लीगी MPA को वापस जाने की हिदायत। PTI कारकुनान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल नहीं किया गया, कार्रवाई की जाए। लीगी MPA ज़ीशान रफीक की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने ज़ीशान रफीक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज ही नोटिस जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद लीगी MPA ज़ीशान रफीक ने डस्का में इंतखाबी हल्के का दौरा किया है। पोलिंग स्टेशन बोका नेवाला में PTI कारकुनान ने लीगी MPA की गाड़ी का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। पुलिस की लीगी MPA को वापस जाने की हिदायत कर दी। PTI कारकुनान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल नहीं किया गया, कार्रवाई की जाए। लीगी MPA ज़ीशान रफीक की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने ज़ीशान रफीक को शोकोज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज ही नोटिस जमा कराने का हुक्म भी दिया है। कौमी असम्बली के हल्का डस्का में दफा 144 की खिलाफ वर्जी सामने आ गई। 17 पुलिस स्टेशन ने करीब असलहे से लेस 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद में नून लीगी और तहरीक इंसाफ दोनों के कारकुनान शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से क्लैशनकोव, पिस्तौल और दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान से 2 गाड़ियां भी कब्जे में ली गई हैं। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है, जहां वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। हल्के में दफ़ा 144 का नफाज है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI और नून लीग के 9 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। इंतखाबात के बायस आज हल्के में तातील है, फैक्ट्रियां बंद और कारोबारी इदारे भी बंद हैं। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली अजद मुल्ही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज रमीज हुसैन से। रमीज, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? अमनो अमान के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है, जहां वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रही है। हल्के में दफा 144 का निफाज है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI और नून लीग के 9 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर PTI और नून लीग के 9 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। इंतखाबात के बायस आज हल्के में तातील है, फैक्ट्रीज, बैंक, कारोबारी इदारे सब बंद हैं। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली अजद मली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पुलिस की कार्रवाई दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI और नून लीग के 9 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। वोटर्स की बड़ी तादाद भी पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। हल्के में दफा 144 नाफिज है, जबकि NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी, जहां वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। हल्के में दफा 144 का निफाज है। पुलिस ने कार्रवाई करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI और नून लीग के 9 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इंतखाबात के बाद आज हल्के में तातील है, फैक्ट्रीज, बैंक, कारोबारी इदारे भी बंद हैं। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली अजद मली आमने सामने। ज़िमनी इंतखाबात के बाद आज हल्के में तातील, फैक्ट्रीज, बैंक और कारोबारी इदारे भी बंद हैं। अपडेट करें आपको, NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है, जहां वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। हल्के में दफा 144 का निफाज है। डस्का के हल्के NA 75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। टर्नआउट और हल्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अयूब चौहान से। जी अयूब चौहान, अपडेट कीजिए, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? अयूब चौहान से भी राब्ता बहाल करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें, डस्का के हल्के NA 75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। डस्का में इंतखाबी मैदान सज गया। NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया, जो बगैर किसी वक्फे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अजद में कांटे का
मुताला भी मुतवक्के है। नून लीगी एमपी इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई है। दस्का NA-75 में पोलिंग का अमल जारी है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, दस्का NA-75 में पोलिंग का अमल जारी है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज मियां एजाज से। मियां एजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ? 25 में जहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और देखने में आ रहा है कि वोटर बड़े जोशो खरोश से जोश जो है ना वो SOPs को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक 50 साल शख्स हैं जो अपने वोट के लिए आए हैं और इनसे जानते हैं। जी खालिद साहब, आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसमें? वोट की ताकत से ही मुल्क में खुशहाली आती है और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। इसलिए सबसे अपील है कि वो अपना वोट कास्ट करें। जी आपने इनकी बात सुनी है। इनका कहना है कि मुल्क की खुशहाली के लिए अपने वोट को कास्ट करना बहुत ज़रूरी है और लोगों से इल्तमास है कि वो भी अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आके अपनी राय इस्तेमाल करें। जी दस्का के हल्के NA-75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। टर्न आउट और हल्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अयूब चौहान से। अयूब, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA-75 दक्का में, जहाँ आज दोबारा ज़िमनी इलेक्शन जारी है। हल्का में कुल वोटों की तादाद 4,94,003 वोट अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए 360 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 47 पोलिंग स्टेशन हसास कैटेगरी के और 176 B और 137 C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पर 4,162 पुलिस एहलकार, 1,048 रेंजर एहलकार और 25 रेंजर एहलकारों के क्विक रिस्पांस टीम से हल्का रिस्पांस टीम तश्कील दी गई है। हल्का मुसलसल गश्त करेगी और इसके साथ साथ आर्मी के 10 क्विक रिस्पांस टीमें जरूरत पड़ने पर भी हाजिर होंगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर 100 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और RO ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। CCTV कैमरों की मदद से तमाम नकल हरकत को मुकम्मल वाच किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, सही अयूब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रमीज हुसैन। रमीज, आप बताइएगा कि जैसे पिछली दफा सूरत हाल खराब हो गई थी, इस बार कोई इंतजामात में गड़बड़ तो नहीं है? कहीं सूरत हाल खराब तो नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ गोंद के, जहाँ पर हंगामा राय की वजह से महर साजिद नामी शख्स और निशान बाग नामी शख्स जो है वो जाम बाग हो गए थे। ये वो पोलिंग स्टेशन है, हुनी पोलिंग स्टेशन है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्के के इलेक्शन को कालअदम करार दिया गया था। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इस बार जो है वो पुलिस के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 4,162 जो है वो पुलिस के जवान और ऑफिसर जो ड्यूटी पर मामूर है। 1,048 जो है वो रेंजर के हल्कार भी तैनात किए गए हैं और पाक फौज की 10 टीमें जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो है वो अपना तैयार है, तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है वो कार्रवाई करेंगे। जी जी रमीज, आपने बताया कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं। ये भी आगाह कीजिएगा कि जिस तरह मर्दों की तादाद है, क्या उसी तादाद में खवातीन वोटर्स भी वोट डालने आ रही हैं? जी मैं सुबह जो सिटी 10 का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज के बाद मौजूद था, वहाँ भी मैंने विजिट किया। अभी मैं गोंद के जो है पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जो टर्न आउट है वेरी स्लो है, बहुत स्लो टर्न आउट जारी है। लोगों की तादाद बहुत कम है, या कोरोना का डर है या गर्मी की शिद्दत है। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी तक जो है ना वो लोगों की तादाद बहुत कम है जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जी अभी तक लोगों की तादाद बहुत कम है। रमीज साथ ही रहेगा, एक बार फिर रुक करेंगे अयूब चौहान की जानिब। अयूब, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, लेकिन टर्न आउट कम है, क्या कहना है लोगों का वहाँ के? मैडम, लोगों का यही कहना है कि अभी चूंकि पिछली दफा 19 फरवरी 2021 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें चूंकि हालात बहुत खराब हो चुके थे, फायरिंग हुई थी और फायरिंग आज भी चूंकि 1-2 मकामात पर हुई है। इस वजह से टर्नआउट की जो शरह है वो कम है, ताकि लोगों का कहना है कि जी फायरिंग की वजह से कोई जानी नुकसान ना हो पाए।
फायरिंग की वजह से ऐसा हुआ है। और ये भी बताइएगा अय्यूब कि अब कोरोना भी है, कोरोना का खौफ भी है, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं वहां पे एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी एसओपी के ख्याल रखते हुए वोटर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मास्क के बगैर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सही, अय्यूब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रमीज, आप बताइएगा कि वोटर्स की कितनी दिलचस्पी नजर आ रही है आपको, क्योंकि पिछली बार तो ये देखा गया था कि वोटर दिलचस्पी ले रहा था और दोनों जमातों को वोट भी बहुत पड़े थे। इस दफा क्या दिलचस्पी नजर आ रही है आपको वोटर्स की? अगर मैं 19 फरवरी 2021 के इलेक्शन की बात करूं तो उस इलेक्शन में जो मैं खुद मौके पर मौजूद था, उस वक्त लोगों का हजूम था, हल्ला गुला कर रहे थे लोग, जोशो खरोश के साथ टोलियों की शक्ल में जो है वो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे। लेकिन जो उस वक्त का जोशो खरोश है, आज 10 अप्रैल वाले दिन जो है वो जोशो खरोश आवाम में नजर नहीं आ रहा। कोरोना का डर है या गर्मी की शिद्दत है, लेकिन 19 फरवरी 2021 का और 10 अप्रैल 2021 का जो दिन है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया जा सकता है। टर्न आउट के हवाले से भी लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले। शाम 5 बजे तक ये बिना किसी वक्त के जो है पोलिंग जारी रहेगी। हो सकता है कि पिछले पैर जाकर कोई लोगों का जो है घरों से बाहर निकले और टर्न आउट भी ज्यादा हो और आके लोग अपने अपने उम्मीदवार डालें। जी, कोरोना का डर है, गर्मी का भी खौफ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, पिछले से ज्यादा टर्नआउट बहुत कम है। पिछले इलेक्शन में रमीज कुछ हसास पोलिंग स्टेशंस भी थे, तो इस बार उन हसास पोलिंग स्टेशंस की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस बार जो है वो टोटल तो 360 पोलिंग स्टेशन है NA 75 के अंदर। इनको तीन कैटेगरी में तकसीम किया गया है। जो 47 पोलिंग स्टेशन है उनको ए कैटेगरी में रखा गया है, 176 पोलिंग स्टेशन को बी कैटेगरी में और 137 पोलिंग स्टेशन को जो है वो सी कैटेगरी में रखा गया है। जो एक कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन उनमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पर 19 फरवरी वाले दिन जिधर अय्यूब चौहान और रमीज हुसैन खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को आगाह करें कि डस्का ज़िमनी इंतखाब में नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन पोलिंग स्टेशन नंबर 280 पहुंच गई। स्टेशन पर इंतखाबी अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक हालात बेहतर लग रहे हैं, आवाम बेखौफ होकर बाहर निकलें और वोट पर पहरा दें। आज डस्का का हर वोटर नौशीन इफ्तिखार है। अभी स्टार्ट ऑफ अ डे, अभी चीज़ें बेहतर लग रही हैं और यही ख्वाहिश है कि शाम तक यही है। मैंने देखा है यहाँ पे टर्न आउट है, लोग आना शुरू हो गए हैं और लोगों से अपील है कि वो बगैर डरे निकलें, क्योंकि आज हर एक जो डस्की का रिहायशी है वो नौशीन इफ्तिखार है। मरकजी इलेक्शन हॉल में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और अता तारर ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा, आवाम से गुजारिश है बिला खौफ घरों से निकलें, वोट डालें। नाअहल हुकूमत को घर भिजवाने के लिए डस्का पहल करेगा। खौफ को खतर निकले, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में जो हुआ, जिन अफसरान ने उपलब्ध बरती वो अपने सजा पा चुके हैं। मेरी आज इतनी गुजारिश है डस्का से कि अपनी ज़मीर की सुने, घरों से निकलें और जल्दी अपना वोट कास्ट करें। इलेक्शन मुतनाज़ा करार देते हुए नताइज का ऐलान नहीं किया। दूसरी शिकस्त तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन मुलज़्ज़म करार दिया और रीपोलिंग का ऑर्डर दिया। तीसरी शिकस्त इनको तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और इलेक्शन की मुतनाज़ा हैसियत को माना और रीपोल का पूरे हल्के में ऑर्डर दिया। डस्का NA 75 में हमारे नुमाइंदा अय्यूब चौहान और रमीज हुसैन खान मौजूद हैं। एक बार फिर रुख करेंगे अय्यूब चौहान की जानिब। अय्यूब, 19 फरवरी के वाक़े के बाद ये हल्का काफी अहमियत का हामिल है। इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे, सिक्योरिटी उस हिसाब से की गई है? जी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद यहाँ पे आज एक FIR भी दर्ज हुई है थाना मोतरा में, जहाँ पे PTA के कारकुनान अम्माद और मोहम्मद अकरम और जमशेद अपने डेरे पर बैठे हुए थे कि 6 नामालूम अफराद, जिसमें अमजद, सफदर और सलीम, ये और इसके 3 जो नामालूम हमराई आए और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अलबत्ता इन पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने इलाके में खौफ और राज फैलाया और इस वाक़े की वजह जो बताई जा रही है वो 19 फरवरी के ज़िमनी इलेक्शन में मुलजमान मजदूरा ने साहिल और जिब्रान को PTA के सपोर्टर होने की वजह से जब्त किया था। अमाद और अकरम और जमशेद का कहना है कि मुलजमान ने हमें कत्ल करने की नीयत से आए थे। और दूसरा वाक़या जो है वो 17 में पेश आया, जहाँ कुछ मुलजमान ने असला की नुमाइश करते हुए रेंजर और पुलिस के हत्थे लग गए, जिनको रेंजर और पुलिस से असला से गिरफ्तार कर लिया।
अयूब हमारे साथ ही मौजूद रहे आप। डस्का NA-75 के तमाम पोलिंग स्टेशंस में ज़िम्नी इंतखाब का शफाफ इंतखाबी अमल पुरअमन तौर पर जारी है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम असरार खान का कहना है वोटर्स बिला खौफ व खतर अपने इंतखाबी हलकों के पोलिंग स्टेशंस में वोट डालने आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी अमल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही टाइम पे 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है और बहुत पीसफुल तरीके से जारी है। हमारी जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि बिल्कुल किसी भी जगह कोई कंप्लेंट नहीं है और इलेक्शन जो है वो बहुत पुरअमन जारी है। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि तमाम सूबाई जो इदारे हैं, कमिश्नर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो बड़े कोऑपरेशन कर रहे हैं। इस मौके पे मैं आवाम से भी ये अपील करूँगा कि वो बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करे, कोरोना इशू पर अमल करे और इंतहाई पुरअमन हालात में, पुरअमन सिचुएशन में अपना वोट कास्ट करके अपना कौमी फरीज़ा अदा करे। डस्का NA-75 का इंतखाबी मार्का जारी है। हल्के NA-75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग भी जारी है। अयूब चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब, कुछ मशकूक अफराद के पास असलहा बरामद हुआ है, उसमें PTI अरकान भी मौजूद थे, नून लीगी अरकान भी मौजूद थे, क्या कार्रवाई की जाएगी अब इनके खिलाफ? अभी तक ये पुलिस की हिरासत में और इनको अभी पुलिस कुछ भी बताने से कासर है। इसके साथ इनके FIR की भी तक कोई इन्होंने हमें पुलिस ने कॉपी नहीं दी। पुलिस बोल रही है कि इनके साथ इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अयूब, ये भी बताइएगा कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहाँ खवातीन वोटर्स की तादाद कितनी है? मिला जुला रुझान है कि खवातीन और मर्द हज़रात का जो मिला जुला रुझान है। इस वक्त दोपहर को खाने का भी टाइम हो रहा है। खवातीन जरा थोड़ी कम इस वजह से भी नजर आ रही है कि वो खाने की वजह से ना लोगों के, क्योंकि वहाँ पे आज आम तफसील का ऐलान है, तमाम फैक्ट्रीज और कारोबारी मराकज बंद है, जिसकी वजह से लोग खवातीन जो है घर पे खाने के में भी मसरूफ है। NA-75 डस्का में पोलिंग का अमल जारी है। PTI नून लीग का मुकाबला सख्त है। डस्का में इंतखाबी मैदान सज गया। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। शाम 5 बजे तक की पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया, जो बगैर किसी वक्फे तक शाम तक जारी रहेगा। NA-75 में मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अजद मलही आमने सामने हैं। लीगी MNA इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई, जिसके बाद 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद हुआ था। ताहम इसमें हंगामा राय और बदनज़मी के वाकयात रोनुमा होने की वजह से इलेक्शन ने हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी ने हल्के में मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन इफ्तिखार की हिमायत का ऐलान भी किया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में 4,94,000 वोटर्स के लिए 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि रेंजर्स और पुलिस भी तैनात है। 7 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इदारों की तंसीब के साथ CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इलेक्शन के दौरान हल्का NA-75 में दफा 144 नाफिज है और असले की नुमाइश पर भी पाबंदी है। इंतजामी उमूर बहाल रखने और बदनिज़ामी से बचने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स खुद ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी करने के लिए लाहौर में मौजूद हैं। रमीज बताइएगा, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालने के लिए वो आ रहे हैं। अभी तक जो आपको मैंने आगे भी बताया था कि अभी तक जो टर्न आउट है वो बहुत स्लो है, बहुत सुस्तरवी का शिकार है। लेकिन जैसे ही ये सूरज डलेगा तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इस हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 4,94,000 जो 3 है वो टोटल वोट रजिस्टर्ड है। 2,76,006 जो है वो मर्द वोटर रजिस्टर्ड है। 2,20,997 जो वो खवातीन वोट रजिस्टर्ड है। मर्दों की तादाद इधर ज्यादा है खवातीन के निस्बत जो है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नून लीग और PTI के दरमियान जो 60 कांटे का मुकाबला होगा। जी रमीज हुसैन और अयूब चौहान, आप दोनों हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। अब भी हमारे नाज़रीन को डस्का NA-75 के हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे।
जाली बैंक अकाउंट में बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 17 अप्रैल जबकि लाहौर की एडिशनल सेशन जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई। बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान ने केस की समाअत की। लाहौर की एडिशनल सेशन जज की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई जहां जहांगीर तरीन बेटे अली तरीन के साथ पेश हुए। समाअत के दौरान जहांगीर तरीन के वकील ने इस्तदा की कि कोरोना के हालात सामने हैं, अदालत लंबी तारीख ले, जिस पर अदालत ने जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। केसेस की इंक्वायरी के लिए शफाफ टीम बनाए जो मुतनाज़ा ना हो और ना ही किसी की फ़ोन कॉल पर काम करें। हम कानून से भाग नहीं रहे और ना ही भागेंगे। मैं अदालत से इंशाअल्लाह सुरखरू होऊंगा। लाहौर में बैंक की कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि जब भी अदालत बुलाएगी पेश हो जाऊंगा। कहा कि पीटीआई हमारी पार्टी है, हम उसी में हैं और रहेंगे। अपने साथ आने वाले तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। ये मेरा कहना है जी सिर्फ पीटीआई से मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को अपना कायद मान लिया। कहा हम अपने कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। इमरान खान हमारे कप्तान हैं, साजिश करके मुकदमात बनाएंगे। हम कोई रियायत नहीं मांग रहे, अदालत से सुरखरू होंगे। नज़ीर चौहान ने कहा कि इमरान खान साहब, खान आपके दाएं बाएं बैठे लोग साजिशें कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की पेशी से पहले पीटीआई के मुतादिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए, जहां नाश्ते से हाथ साफ करने के बाद जहांगीर तरीन के हमरा अदालत रवाना हुए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत में तौसी मिलने के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने अदालत के बाहर सियासी अखाड़ा बना लिया। हर एक ने बारी बारी अपनी ही जमात के दुखड़े बयान किए और जहांगीर तरीन के हक में नारेबाजी भी की। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश करने वाले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खान साहब, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तहरीक इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई रुकन असम्बली नज़ीर चौहान का कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान हमारे कायद हैं, ऐसा ना समझा जाए कि हम किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये जो दूसरे लोग बातें कर रहे हैं दाएं बाएं की, ये जो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुपों की कि शायद कोई ग्रुप बन गया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। आपने हमें कहा था कि अगर कोई हक की बात हो तो जरूर स्टैंड करो। पेशी के मौके पर इफ्तिखार गोंदल, खुर्रम सुहेल लगारी, ओन चौधरी, जवार वड़ाइच और दीगर अरकान कौमी सूबाई असम्बली समेत पीटीआई के टिकट होल्डर्स भी जहांगीर तरीन के हमरा थे। जहांगीर तरीन को मुकदमात से बचाने के लिए पीटीआई के हम ख्याल अरकान असम्बली ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को मुलाकात की दरख्वास्त देने का फैसला किया है। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त तैयार करने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर 8 अरकान कौमी असम्बली, 2 वज़रा, 4 मुशीरों समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली के दस्तखत कराए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हम ख्याल अरकान कौमी सूबाई असम्बली जहांगीर तरीन के खिलाफ बनाए गए मुकदमात के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने भी वजाहत दे दी कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहती हैं कि जहांगीर तरीन के पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबर नहीं दी थी, सिर्फ तबसरा किया था। हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल तफसील बताएंगी। जी बिल्कुल, शैला रजा साहिबा मेरे साथ ही मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि मैम ट्विटर आप खुद यूज़ करती हैं या आपकी कोई टीम है जो उसे हैंडल करती है? नहीं, मैं खुद यूज़ करती हूँ और हर ट्वीट को अपनी ज़िम्मेदारी से करती हूँ। उस ट्वीट को इसलिए डिलीट किया कि उसमें इतनी अपोजिशन की चीखें निकल रही थी, हमारी अपोजिशन की यानी हुकूमत की, कि मैंने कहा कोई मर ना जाए। इस ट्वीट में एज़ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुझे कंफर्म न्यूज़ देनी चाहिए
इसमें मैंने न्यूज़ नहीं दी, तबसरा किया है। जी बिल्कुल, शहजादा का यही कहना है कि वो तबसरा था, एक उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया था और जब उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई तो उस पर उन्होंने डिलीट कर दिया। जी। जैकबाबाद में जिलबानी और कटोहर कबाइल के झगड़े में मरने वालों की तादाद 8 हो गई। तसादुम में 8 अफराद की हलाकत के बाद कटोहर कबीले के मुसल्लह अफराद ने बदला लेने के लिए जिलबानी कबीले के गांव पर धावा बोल दिया। शदीद फायरिंग करके 2 अफराद की जान ले ली गई, जिससे कल से अब तक जान से जाने वालों की तादाद 8 हो गई। कोहाट के इलाके तोड़ चप्पड़ में इज्तिमाई कब्र से निकाले गए 16 मजदूरों की नमाज जनाजा शांगला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में इलाके के लोगों ने शिरकत की। मजदूरों के जसद खाकी को एम्बुलेंसों के जरिए कोहाट से शांगला पहुंचाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में सुपर हाईवे बस अड्डे पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई जारी है। कराची में सुपर हाईवे बस अड्डे पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई के खिलाफ बस अड्डा मालिकान ने एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे को बंद कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। आपको अपडेट करें कराची से, जहां सुपर हाईवे बस अड्डे पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई के खिलाफ बस अड्डा मालिकान ने एहतजाज किया। खेलों के मैदान से आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 4 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से पहले मैच में शर्जील खान और मोहम्मद हफीज को शामिल किए जाने का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।